और यह बात प्रत्येक धर्माकांक्षी, मंगलाकांक्षी, कल्याण आकांक्षी पुरुषों को याद रखना चाहिए, मनुष्यों को याद रखना चाहिए। भगवान ने स्थान परिवर्तन कर लिया, नंदगांव पहुंच गए, लेकिन राक्षस तो राक्षस वो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। तो ये भी पक्का है कि राक्षसों हर जगह पाए जाते। भगवान हर जगह हैं तो राक्षसों हर जगह है। धर्म हर जगह है तो अधर्म भी हर जगह है, क्योंकि अधर्म भगवान का पीठ ही है। तो जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो पीठ में अधर्म भी है, तो अधर्म भी शाश्वत है चारों तरफ, और ये सदा युद्ध चलता रहेगा। ये मत समझ लेना कि 5,500 वर्ष पहले एक महाभारत हो गया तो अब किसी महाभारत की जरूरत नहीं है। जब तक इंसानी सत्ता इस पृथ्वी पर मौजूद रहेगी, नित्य निरंतर महाभारत जय ग्रंथ चलता रहेगा जीवन में। महाभारत रुकने वाला नहीं है। महाभारत हो गया महाराज जी, फिर होगा क्या? रोज होगा, रोज। महाभारत का नाम है जय ग्रंथ, जय विजय। क्यों नहीं होगा महाभारत? अभी तो भारत ही ठीक से नहीं हो पा रहा, महाभारत कहां से होगा? भारत का पहले कल्याण हो जाए, फिर महाभारत देखते हैं महाराज, महाभारत देखा जाएगा। तो महाभारत रोज है, श्री कृष्ण रोज है तुम्हारे साथ। अर्जुन के रूप में अपना सारा इंद्रियों का सारथी उनको बना दो तो विजय पक्का है। कोई विजय रोक नहीं सकता तुम्हारी, लेकिन देना होगा उन्हीं को, कंट्रोल उनको देना होगा। अपने कंट्रोल में कृष्ण को चलाने की बात मत सोचना, वो कभी नहीं चलने वाले। वो अपनी मैया के कंट्रोल में चल, तुम्हारे कंट्रोल में क्या चलेंगे? यशोदा जी बांधने आई, बंधने को राजी नहीं थे, बोला नहीं बंधूंगो। अरे दौड़ दौड़ के ऐसे वैसे सारी रस्सियां ले आई। भगवान बोले हम बंधने वाले नहीं हैं ऐसे रस्सी फस्सी से, ब्रह्म हूं मैं। और जब मैया बैठ गई, बोला ठीक है, तो ऐसो लालाते का फायदा, जाको मैया बांधो ना सके। मैया को तो मतलब ये बांधे और 4 दौड़ रोज लगावे, तब तक पता न चले कि हम मैया हैं। मैया जब तक अपने संतान को दौड़ न लगावे तो उसको मैया होने का लाभ ही प्राप्त नहीं है। दान 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 देवे तब लगे कि हाँ मैया है हमारी। अब मैया को ही महसूस होता है कि मैया हूं मैं किसी की। आप लोग भी लगातार ये काम किया करिए, छोड़ा मत करिए। ये अपना अधिकार है जन्म सिद्ध। 4 दौर रोज लगाइए, पर 5 ही वर्ष तक लगाइएगा। 5 से नहीं, 5 से 10 तक लगाइएगा। 5 वर्ष तक खूब प्रेम स्नेह, 5 से 10 में हल्का फुल्का ठुकाई, तड़ तुड़ ऐसे करके, और फिर 10 के बाद धीरे धीरे आंख इत्यादि से, और 16 के बाद मित्रवत व्यवहार करना है कि हमारे मित्र जैसे हो। 5 वर्षाणि, हाँ भैया, 10 वर्षाणि ताडे प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रमदाचरे। ताड़ने का एक अर्थ है कि देखभाल करना, लेकिन अब सीधा सीधा अर्थ है थोड़ा लगा देना। 2-4 हाथ लगा दोगी तो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ब्रजवासियों को दावा नल से बचाया ठाकुर जी ने, अग्निपान कर गए, बचा लिया। उसके बाद वेणु गीत आता है। भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, सबसे बढ़िया विषय और विवादित विषय है। कॉन्वेंट स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को यही सब दिखा दिखा करके रोज ऐसे समाचार आते हैं, रोज यही सब दिखाकर बताकर, और उनको बताते हैं ये धर्म का पालन मत करना। चीरहरण लीला को भारतवर्ष में और रास लीला को, इन दोनों का जितना ह्रास कराया जा सकता था विधर्मियों के द्वारा, वो कराया गया। मैं आज इस श्रीमद् भागवत के मंच व्यासपीठ से भारतवर्ष में
भगवान की, श्री कृष्ण की और धर्म की मर्यादा का हनन करने का जो असफल प्रयास किया लोगों ने, वो सफल कभी होगा नहीं। लेकिन जो प्रयत्न किए जा रहे, मैं हृदय से कहता हूं, अगर भारतवर्ष में व्यासपीठ न होता और ऐसे दिव्य संत महात्माओं ने भागवत की कथा न की होती, तो आज विधर्मी कहीं के लायक हमें नहीं छोड़ते। वो न इस रास को इतने ह्रास में ले जाते और चीर हरण की इस पूरी की पूरी लीला से हम भारतवासियों के मुख को शर्मिंदगी से ढक देते। ये तो कृपा है आप महात्माओं की, करुणा है आप संतों की, करुणा है भागवत के कथा वाचकों की, कि इनकी कृपा, इनकी करुणा भारतवर्ष के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में जाकर भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का जो विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा था, उस भारी षड्यंत्र को श्रीधाम वृंदावन के वीर बांकुरों और तेज आप्त और दीप्त महापुरुषों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर भगवान कृष्ण के धर्म का झंडा गाड़ दिया महाराज, कि असली रास ये है और असली चीरहरण ये है। अब गालियां दे लो, व्यासपीठ को बोल लो, कथावाचकों को बोल लो, जो बोलना है बोल लो, मुंह है तुम्हारे पास, कुछ भी कह लो। लेकिन यह भी सत्य है कि व्यस्ततम समय मनुष्य का, जहर पीने को टाइम नहीं तुम्हारे पास, उसमें भी नगर नगर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले क्या है बोला, 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप सब आमंत्रित हैं और नगर नगर गंगा जी तो जाओगे किनारे पर तब गंगा जी का दर्शन होगा, मज्जन होगा, गंगा जी में स्नान कर पाओगे, पान कर पाओगे, पर वास्तव में श्रीमद् भागवत की गंगा भागीरथी धारा इन व्यासपीठ पर बैठ रहे महापुरुषों के मुखाम्भोज से प्रवाहित होकर के कानों से होते हुए हमारे हृदय में आ जाती है और इस हृदय में कन्हैया विराजित होकर के भारत की रक्षा को तैयार हो जाते।